अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना, तेरा दिल मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना, तेरा दिल मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। भक्तों को वो भूलेगा नहीं, हमेशा उनको संभालेगा। भक्तों को भूलेगा नहीं, हमेशा उनको संभालेगा। भक्तों को भूलेगा नहीं, हमेशा उनको संभालेगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना, तेरा दिल मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। तारणहार हमारी शरण साई में लेकर चलाता है। तारणहार हमारी शरण साई में लेकर चलाता है। तारणहार हमारी शरण साई में लेकर चलाता है। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना, तेरा दिल मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना, तेरा दिल मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। माता पिता यदि छोड़ भी दे, वो तो गले से लगाएगा। सब लोग ताली बजा के गाएंगे। माता पिता यदि छोड़ भी दे, वो तो गले से लगाएगा। माता पिता यदि छोड़ भी दे, वो तो गले से लगाएगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना, तेरा दिल मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। फिर से एक बार, अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना, तेरा दिल मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। प्रभु हमारे साथ रहे, सामना कौन कर पाएगा जब वो हमारे साथ रहेंगे तो। प्रभु हमारे साथ रहे, सामना कौन कर पाएगा। प्रभु हमारे साथ रहे, सामना कौन कर पाएगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना, तेरा दिल मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना, तेरा दिल मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। पूरा समर्पण उसके करे, वही तो सब कुछ देखेगा। सब लोग आएंगे, जितने लोग सुन रहे देख रहे हैं। पूरा समर्पण उसको करे, वही तो सब कुछ देखेगा। पूरा समर्पण उसको करे, वही तो सब कुछ देखेगा।
अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। तुम मांगो वो सुनेगा, कमी गति को पूरा करेगा। तुम मांगो वो सुनेगा, कमी गति को पूरा करेगा। मन से बुलाने वालों के दिल में आएगा, मन से बुलाने वालों के दिल में आएगा। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ। चिंता छोड़ो स्तुति गाओ, चिंता छोड़ो स्तुति गाओ। मेरा राजा यीशु आएंगे, सब मिलकर गाएंगे, हम ताली बजाएंगे। मेरे राजा यीशु आएंगे, सब मिलकर गाएंगे, हम ताली बजाएंगे। करुणा में वो अव्वल हैं, माफी में वो काबिल हैं, पास तेरे रहता है वो, तू भी पास आ जा। आमीन। करुणा में अव्वल हैं, माफी में काबिल हैं। करुणा में अव्वल हैं, माफी में काबिल हैं, पास तेरे रहता है वो, तू ही पास आ, पास तेरे रहता है वो, तू ही पास आ। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ। चिंता छोड़ो स्तुति गाओ, चिंता छोड़ो स्तुति गाओ। मेरा राजा यीशु आएंगे, सब मिलकर गाएंगे, हम ताली बजाएंगे। मेरा राजा यीशु आएंगे, सब मिलकर गाएंगे, हम ताली बजाएंगे। आंसुओं को पोंछेगा, हाथों को थामेगा, दिल की सारी हसरत को पूरी करेगा। आंसुओं को पोंछेगा, हाथों को थामेगा। आंसुओं को पोंछेगा, हाथों को थामेगा, दिल की सारे हसरत को पूरी करेगा, दिल की सारे हसरत को पूरी करेगा। बोलो खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ। चिंता छोड़ो स्तुति गाओ, चिंता छोड़ो स्तुति गाओ। मेरे राजा यीशु आएंगे, सब मिलकर गाएंगे, हम ताली बजाएंगे। मेरा राजा यीशु आएंगे, सब मिलकर गाएंगे, हम ताली बजाएंगे। आत्मा मंडलता, पवित्र आत्मा मंडलता, आत्मा मंडलता, पवित्र आत्मा मंडलता। पेंतेकोस्त के दिन समान आत्मा मंडलता, पेंतेकोस्त के दिन समान आत्मा मंडलता। सब लोग आत्मा मंडल
आता है। परमेश्वर के आत्मा हमारे बीच में है और सारे लोग दिल खोलकर गाएंगे, स्तुति करेंगे, आत्मा में भरकर परमेश्वर के उपस्थिति को महसूस करेंगे। आपके घर के अंदर, आपके पास, आपके दिल के अंदर परमेश्वर की आत्मा मंडल आता है। ओ हालेलुया! आश्चर्य कर्म करने वाला यीशु आज भी आश्चर्य कर्म करते गए। उस मकान परमेश्वर को देखे। हालेलुया! जीसस। अंधे देखते गए, अंधे देखते गए, अंधे देखते गए, यीशु मसीह के नाम से अंधे देखते गए, यीशु मसीह के नाम से अंधे देखते गए। आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडलाता, आत्मा मंडलाता, पवित्र आत्मा मंडलाता। पेंतेकोस्त के दिन समान आत्मा मंडलाता, पेंतेकोस्त के दिन समान आत्मा मंडलाता। ओ हालेलुया! लंगड़े चलते गए, लंगड़े चलते गए, लंगड़े चलते गए, लंगड़े चलते गए, यीशु मसीह के नाम से लंगड़े चलते गए। हालेलुया! यीशु मसीह के नाम से लंगड़े चलते गए। आत्मा मंडलाता, पवित्र आत्मा मंडलाता। सब लोग हाथ उठाकर आत्मा मंडलाता, आत्मा मंडलाता। पेंतेकोस्त के दिन समान आत्मा मंडलाता, पेंतेकोस्त के दिन समान आत्मा मंडलाता। हालेलुया! बेरे सुनते हैं यीशु मसीह के नाम से। हमारे यीशु महान परमेश्वर, उनके आश्चर्य क्रम को देखकर हम सारे लोग परमेश्वर धन्यवाद दें। ओ जीसस, हालेलुया! इस महान परमेश्वर को धन्यवाद दें, दंडवत करें, स्तुति करें। बेरे सुनते गए, बेरे सुनते गए, बेरे सुनते गए, बेरे सुनते गए, यीशु मसीह के नाम से बेरे सुनते गए, यीशु मसीह के नाम से बेरे सुनते गए, यीशु मसीह के नाम से बेरे सुनते गए। आत्मा मंडलाता, पवित्र आत्मा मंडलाता, आत्मा मंडलाता, पवित्र आत्मा मंडलाता। पेंतेकोस्त के दिन समान आत्मा मंडलाता, पेंतेकोस्त के दिन समान आत्मा मंडलाता। सब लोग स्तुति करते रहेंगे। This is the day, this is the day, this is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice, we will rejoice and be glad in it, and be glad in it. Oh, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day, this is the day that the Lord has made. यही है दिन, यही है दिन, यीशु ने हमें दिया, यीशु ने हमें दिया। इसी में हम आनंद गाएंगे, आनंद गाएंगे। यही है दिन, यीशु ने हमें दिया, इसी में हम आनंद गाएंगे।
उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा और कहूंगा ये दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुश हुआ कि आनंदित किया। बोलेंगे उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा, उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा और कहूंगा ये दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुश हुआ कि आनंदित हुआ, आनंदित हुआ, मैं आनंदित हुआ, ये खुश हुआ मैं आनंदित हुआ, आनंदित हुआ, मैं आनंदित हुआ, मैं खुश हुआ हूँ आनंदित हुआ। हालेलुया 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 हालेलुया। अब जहां भी हो हाथ उठाकर मेरे साथ परमेश्वर की ईश्वरीय भाषा से हालेलुया कहकर धन्यवाद दें। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, 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 धन्यवाद यीशु। Thank you Jesus, 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 thank you Jesus। धन्यवाद यीशु। राजाओं का राजा प्रभु का प्रभु हमारे बीच में उपस्थित है, चंगा करने वाला यीशु हमारे बीच में है, उस परमेश्वर को धन्यवाद दें। राजाओं का राजा यीशु नाम में उद्धार हमको हल्लेलुया, प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन हल्लेलुया, यीशु नाम में उद्धार हमको हल्लेलुया, प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन हल्लेलुया। राजाओं का राजा यीशु हल्लेलुया, राजाओं का राजा यीशु हल्लेलुया, वो प्रभुओं का प्रभु यीशु हल्लेलुया, वो प्रभुओं का प्रभु यीशु हल्लेलुया। चंगा करने वाला यीशु हल्लेलुया, चंगा करने वाला यीशु हल्लेलुया, छुटकारा देने वाला यीशु हल्लेलुया, छुटकारा देने वाला यीशु हल्लेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको हल्लेलुया, प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन हल्लेलुया। सब लोग गाएंगे यीशु नाम में उद्धार हमको हल्लेलुया, प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन हल्लेलुया। अद्भुत करने वाला यीशु हल्लेलुया, अद्भुत करने वाला यीशु हल्लेलुया, शांति देने वाला यीशु हल्लेलुया, वो शांति देने वाला यीशु हल्लेलुया, वो चंगा करने वाला यीशु हल्लेलुया। ये महान परमेश्वर मुक्ति का मार्ग भी है, वो यीशु है, मुक्ति का आगे मार्ग यीशु हल्लेलुया, मुक्ति का आगे मार्ग यीशु हल्लेलुया, वो स्वर्ग का आगे द्वार यीशु हल्लेलुया, वो स्वर्ग का आगे द्वार यीशु हल्लेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको हल्लेलुया,
प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। जीसस, हालेलुया, लॉर्ड थैंक यू। सब लोग अपने आंखें 1 मिनट बंद करके थोड़ी समय परमेश्वर का आराधना करें। परमेश्वर के पवित्र महापवित्र स्थान में प्रवेश कर कर उनके आराधना करने का अर्थ यही कि परमेश्वर से प्रेम करना। आराधना करने का अर्थ यही है कि परमेश्वर से प्रेम करना है। तुम्हारे सारे मन से, सारे हृदय से, सारे तन से परमेश्वर से प्रेम करो, परमेश्वर को दंडवत करो लिखा हुआ है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन को सुनने से पहले और हम परमेश्वर के नजदीक जाकर परमेश्वर से क्या मैं दिल खोल कर बताएं, प्रभु आप मुझसे प्रेम करते हैं, मैं आपसे प्रेम करता हूं। अब्बा पिता, प्रेमी परमेश्वर, अगर आप मुझसे प्रेम नहीं किए होते, आज आपके पवित्र स्थान में मैं आ नहीं सकता, नहीं होता, नहीं रहता। लेकिन दयालु तारणहार आप ही तो है। त्रिएक परमेश्वर के रूप में ये संसार में परमेश्वर हर इंसान बनकर यीशु का नाम में, यीशु जाने के बाद और पवित्र आत्मा के रूप में हमारे बीच में है। कितना अनोखा परमेश्वर आप है। इस महान परमेश्वर को सारे लोग मिलकर दंडवत करें। इस गीत को हम लोग गाएंगे। अब्बा पिता है, प्रेमी परमेश्वर, दयालु तारणहार। जब ये गाएंगे दिल की गहराई से दिल खोलकर परमेश्वर के पास आकर आप उनके गले लगाकर आप गाएं। प्रभु यीशु चाहते हैं आप उनके पास नजदीक आए, उनके महापवित्र स्थान में आके खड़े हो जाए, आपको गले लगाना चाहते हैं। हालेलुया, जीसस। अब्बा पिता है, प्रेमी परमेश्वर, दयालु तारणहार, त्रिएक परमेश्वर। जीसस, प्रभु आपके उपस्थिति के लिए धन्यवाद, आपकी महानता के लिए धन्यवाद, आपके पवित्र आत्मा के इस उपस्थिति के लिए लाख लाख धन्यवाद। सारे लोग अपने आंखें बंद कर परमेश्वर के सामने एक बार अब्बा पिता है, प्रेमी परमेश्वर, दयालु तारणहार, त्रिएक परमेश्वर। अब्बा पिता है, प्रेमी परमेश्वर, दयालु तारणहार, त्रिएक परमेश्वर। खोए हुए थे, भटके हुए थे, ढूंढने हमें आया मेरे यीशु, गले से लगाया, चुम्मा है हमको, चरणों में लिया। धन्यवाद, महान परमेश्वर का आराधना करेंगे। खोए हुए थे, भटके हुए थे, ढूंढने हमें आया। खोए हुए थे, भटके हुए थे, ढूंढने हमें आया। गले लगाया, चुमा के हमको, चरणों में ले
पिता है प्रेमी परमेश्वर दयालु तारनहार त्रिएक परमेश्वर। हम तो दलित थे, हम तो पतित थे, जालिम नजर वो नाथ दाढ़स बंधाया, आंसू को पोंछा, थामा। कितना एक प्रेमी परमेश्वर। हम तो दलित थे, हम तो पतित थे, डाली नजर वो नाथ। हम तो दलित थे, हम तो पतित थे, डाली नजर वो नाथ। दाढ़स बंधाया, आंसू को पोंछा, थामा हमारा हाथ। दाढ़स बंधाया, आंसू को पोंछा, थामा हमारा हाथ। धन्यवाद अब्बा, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। अब्बा पिता है प्रेमी परमेश्वर दयालु तारनहार त्रिएक परमेश्वर। अब्बा पिता है प्रेमी परमेश्वर दयालु तारनहार त्रिएक परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर। पिता परमेश्वर की महिमा हो। इस समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। इस अगस्त महीने 1 तारीख के लिए मैं प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। और मैं पास्टर चार्ल्स लखनऊ और राजाजीपुर में रहकर कई सालों से मैं प्रभु की सेवा कर रहा हूं, ये सब जानते हैं। पिछले दिनों में मैं बीमार था और सब लोगों ने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने मुझे चंगा किया है। मेरी बीमारी के बाद मैं आज पहली बार इस जगह पर बैठकर मैं इस वचन को मैं बोल रहा हूं। इस महीने के प्रतिज्ञा के वचन को देने के लिए परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह किया है। और हर महीने प्रभु हमसे बात करते हैं, हर महीने हम लोग के लिए मदद करते हैं, और हर महीने परमेश्वर ने हमें अपने इच्छा के अनुसार और अपने रास्ता पर और लेकर आए हुए हैं, ताकि हम आज के दिन को देख सकें, इस नया महीने को देखकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सकें। इस महीने के प्रतिज्ञा के वचन के बारे में हम जानेंगे। मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु आज के दिन के लिए कौन सा वचन आप कहना देना चाहते हैं। परमेश्वर ने यह वचन मेरे लिए दिया है। और व्यवस्था विवरण और चैप्टर 4 अध्याय और 31वां वचन पढ़ेंगे। द बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी चैप्टर 4 वर्स 31, इसको हम पढ़ेंगे। क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा दयालु ईश्वर है, परमेश्वर यहोवा दयालु ईश्वर है, दयालु ईश्वर है। वह तुमको ना तो छोड़ेगा, वो तुमको ना तो छोड़ेगा और ना नष्ट करेगा, और ना नष्ट करेगा। और जो वाचा उसने तेरे पितरों से और जो वाचा उसने तेरे पितरों से शपथ खाकर बांधी है, शपथ खाकर बांधी है, उसको नहीं भूलेगा, उसको नहीं भूलेगा। ये आखिरी वचन मुझको जो वर्ड बहुत अच्छा लगता है। इसमें लिखा है कि दयालु परमेश्वर हमारा
नहीं छोड़ने वाले प्रभु है, नष्ट नहीं करने वाले प्रभु है, हमसे वाचा बांधकर और हमारे साथ चलने वाले प्रभु है, और वो हमें कभी कभी नहीं भूलने वाले प्रभु है। ये सबसे बड़ी बात है कि इस चीज को हमारा परमेश्वर आज जो इसका मनन करने के विषय प्रतिज्ञा के वचन यही है कि परमेश्वर आपको नहीं भूलेगा। गॉड विल नेवर फॉरगेट यू। प्रभु आपको कभी नहीं भूलेगा। यही प्रत्येक प्रतिज्ञा के वचन। कई बार हम अकेले पड़ जाते हैं, कई बार हम सोचते हैं कि हमारे साथ कोई है नहीं, और परेशानी हमारे ऊपर सामने आके खड़ी है, हमारे ऊपर आ गए, उसमें से बचने का रास्ता नहीं है। अकेलापन महसूस करते हैं, मुझे कौन बचाएगा, सारे लोगों ने मुझे भूल गया है, मनुष्य की मदद तो व्यर्थ है, और सारे लोग क्या है कि मुझसे दूर है, मुझसे प्रेम करने वाला कोई है नहीं, दया करने वाला कोई है नहीं, और मेरे पास आने वाला कोई है नहीं, मुझको जीवन देने वाला कोई है नहीं, और मुझको आकर एक तसल्ली की बातें बताने वाले कोई है नहीं, मुझे सब लोगों ने भूल गया। आप वो करना, आप ये सोचकर आप जी रहे होंगे, लेकिन आज ये खुशखबरी है और शुभ संदेश यही है कि परमेश्वर आपको कभी नहीं भूलेगा। मैंने अपने जीवन में इतने सालों से देखते आ रहा हूं, प्रभु ने मुझको, मेरे परिवार को, मेरे कलीसिया को कभी नहीं भूला है। और ये वचन मेरे लिए परमेश्वर ने दिया था कि अपने कलीसिया को देने के लिए। हम क्या कहते हैं यशायाह नबी की किताब में और 49वां अध्याय और 4वां वचन, आइज़ाया 49 वर्स 4, इसमें क्या लिखा हुआ है? तब मैंने कहा, मनुष्य कहता है, तब मैंने कहा कहता है, मैंने तो व्यर्थ परिश्रम किया, मैंने तो व्यर्थ परिश्रम किया, मैंने व्यर्थ ही अपना बल खो दिया है, मैंने व्यर्थ ही अपना बल खो दिया है, तो भी निश्चय मेरा न्याय यहोवा के पास है। तो भी निश्चय मेरा न्याय परमेश्वर का, मतलब यहोवा के पास है, और मेरे परिश्रम का फल मेरे परमेश्वर के हाथ में है। और मेरे परिश्रम का फल मेरा परमेश्वर के हाथ में है। इस वचन का अर्थ देखिएगा, मनुष्य कहता है क्योंकि मैं व्यर्थ परिश्रम किया है, मैंने तो व्यर्थ परिश्रम किया है और व्यर्थ ही अपना बल खो दिया है। आप ही कहते होंगे इतना परिश्रम किया है, उसको तो फल नहीं मिल रहा है, मैंने फल खो दिया है। लेकिन और यशायाह ने भी कह रहा है कि तो भी निश्चय मेरा न्याय परमेश्वर का, यहोवा के पास है। परमेश्वर, इसका अर्थ है कि परमेश्वर इसको भूलता नहीं है। आप भूल सकते हैं, आप सोच सकते हैं मैंने सब कुछ खो दिया है, लेकिन न्याय परमेश्वर के पास है और आपके परिश्रम का फल भी परमेश्वर के हाथ में है। इसका मतलब आप जितना भी कहें, लेकिन एक चीज आपको जानना जरूरी है, प्रभु आपको कभी नहीं भूला है, आज तक नहीं भूला है। लेकिन परमेश्वर क्या कहते हैं, व्हाट गॉड सेज, उसको थोड़ा पर देखेंगे। और यशायाह नबी की किताब 44:21, हे याकूब, हाँ, हे इज़राइल, इन बातों को स्मरण कर, हे याकूब, हे इज़राइल, इन बातों को स्मरण कर, तू मेरा दास है, तू मेरा दास है, मैंने तुझे रचा है। देखिए, पर प्रभु कहते हैं कि ना तू मेरा दास है, प्रभु के दिमाग में है, और मैंने तुझे रचा है, ये भी प्रभु के दिमाग में है। हे इज़राइल, तू मेरा दास है, परमेश्वर के लोग, तू मेरा दास है, तू मेरा दास है। दोबारा याद दिला रहे, मैं तुझको न भूलूंगा। मैं तुझको क्या करूंगा, तुझको नहीं भूलूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा ट्रांसलेशन लिखा हुआ है, तुझको ना बिसराऊंगा। मैं ये कहना चाहता हूं, आप कह रहे होंगे परमेश्वर आज आपको इस अगस्त महीने के लिए एक प्रतिज्ञा दे रहा है, वो कभी नहीं भूलेंगे आपको। कहता है तू मेरा दास है। मैं इस वचन को पढ़ रहा था, प्रभु मुझसे बात कर रहा, चार्ल्स तू मेरा दास है, ऐसे कह रहे थे, ऐसे महसूस कर रहा था मैंने तुझे रचा है। और
तू मेरा दास, दोबारा बता रहा था परमेश्वर। इन बातों को तुम स्मरण कर। परमेश्वर याद दिलाते हैं, मैंने तुमको पहले ही बताया है, इसको याद कर। तू मेरा दास है, मैंने तुझे रचा है। हे इज़राइल, तू मेरा दास है, मैं तुझको ना भूलूंगा। हाथ उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद है। प्रभु, आपने जुलाई महीने में मुझे भूला नहीं है, इस महीने भी आप भूलेंगे नहीं, मेरे साथ रहेंगे। अब मैं ये कहना चाहता हूं, एक बात है, अगर वे ये चीज, किसको परमेश्वर नहीं भूलता है, ये बात ये भी तो जानना जरूरी है। हम सब परमेश्वर के लोग कहते हैं, ये प्रतिज्ञा के वचन को कहते हैं, ये प्रभु ने दिया है। हर एक के प्रतिज्ञा के वचन के पीछे और ये एक आज्ञा है परमेश्वर का। उस आज्ञा को जानेंगे तो तब वो प्रतिज्ञा हमारे जीवन में पूरी होगी। कई लोग आशीष चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन को मानने के लिए, परमेश्वर के आज्ञा को मानने के लिए तैयार नहीं रहते हैं। आज इस चीज को हम देखेंगे। 5 बातें मैं बताकर खत्म करूंगा जल्दी से जल्दी। और पहला जी, किसको परमेश्वर नहीं भूलता है। और नंबर 1, one who prays to God, God will not forget him or he will not be forgotten. जो व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम करता है और परमेश्वर के सामने जाकर प्रार्थना करता है, परमेश्वर उनको कभी नहीं भूलते हैं। वचन भजन संगीता 9:12, क्योंकि खून का पलटा लेने वाला उनको स्मरण करता है। 9:12, वह दीन लोगों की दुहाई को नहीं भूलता। देखिए, दोबारा उस वचन को हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि खून का पलटा लेने वाला, क्योंकि खून का पलटा लेने वाला उनको स्मरण करता है, उनको स्मरण करता है। वह दीन लोगों की दुहाई को नहीं भूलता, और वो दीन लोगों की दुहाई को नहीं भूलता है। हमारा परमेश्वर हमारे विरोध उठने वाले लोग को क्या करता है कि पलटा लेने वाला परमेश्वर है। अगर विरोधी के ऊपर परमेश्वर, हमारे विरोधी के ऊपर अगर हाथ उठा सकता है, खून का पलटा लेने वाला प्रभु है, वो उसको याद रखता है। हमारे विरोध कोई भी उठाकर परमेश्वर, आप सोचेंगे कि वो परमेश्वर उसको कुछ नहीं करता है। मेरे विरोध उठने वाले कई लोग हैं, हमारे कलीसिया के विरोध उठकर काम कर रहे कई लोग हैं, लेकिन परमेश्वर सारी चीज को याद रखते हैं। मैं ये भी कभी नहीं होगा परमेश्वर क्या भूल गया कि मुझको मदद नहीं किया है, क्योंकि वो दीन लोगों की दुहाई को नहीं भूलता है। अगर आप दीन होकर, नम्र होकर परमेश्वर के सामने अगर प्रार्थना करेंगे तो, इफ यू हम्बल योरसेल्फ and come before God and pray to God, और परमेश्वर सामने आकर दुहाई देंगे तो, प्रार्थना करेंगे तो, वो आपके प्रार्थना को परमेश्वर नहीं भूलेंगे। हालेलुया, दिस अ वंडरफुल वर्ड। हमारे दिल में कैसा घमंड रहता है, दीन रहता है, दीन नम्र होकर परमेश्वर के सामने आना चाहिए। दूसरा वचन उसमें है, पढ़ सकता है। पहला सामुएल, पहला अध्याय 11वां वचन। हन्ना एक स्त्री के बारे में लिखा हुआ है, वो परमेश्वर के सामने आकर क्या कैसे प्रार्थना की, थोड़ा इसको पढ़ेंगे। और उसने यह मन्नत मानी, वो हन्ना ने आकर परमेश्वर के सामने मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे। देखिए, वो दुखित एक स्त्री थी, दुख भोगने वाली की स्त्री थी वो। यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले, और मेरी स्तुति ले, और अपनी दासी को भूल न जाए, और अपनी दासी को भूल न जाए, और अपनी दासी को पुत्र दे, और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी। तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी, और उसके सिर पर छुरा फिरने न पाएगा। ठीक है, आप देखिए इस जगह पर वो कह रही कि प्रभु से आकर प्रार्थना कर रहे कि
मेरे प्रार्थना को याद कर कर भूलना नहीं प्रभु। अगर मैं मन्नत मान रही हूं, मेरे प्रार्थना में इस सबसे बड़ी बात यही कि आप मुझे मेरे लिए एक पुत्र देंगे तो वो जीवन भर आपकी सेवा करने के लिए अर्पण करूंगी करके प्रार्थना किया। तो हम सबको मालूम है परमेश्वर ने उस प्रार्थना को नहीं भूले। समय पर परमेश्वर ने हन्ना को एक पुत्र दिया, उसका नाम शामुएल था। वो परमेश्वर का महान सेवक था। वो जैसे अपने बूढ़े बूढ़े तक लोगों को राज्य किया था, न्याय किया था, ऐसा व्यक्ति कोई है नहीं बाइबल में लिखा हुआ है। आप ये कहते हैं कि आपके दुखों को सचमुच में परमेश्वर क्या दृष्टि नहीं किया, भूल गए? आपको नम्र दीनों को जो प्रार्थना की थी परमेश्वर ने उसको सुना नहीं है, सुधी नहीं लिया, ये सोच रहे परमेश्वर भूल गए, ये सोच रहे अपने दासी को ना भूले, ये प्रार्थना कर रही थी। वैसे कि आप सोच रहे कि आपको परमेश्वर भूल गए, लेकिन उन्होंने हन्ना ने जैसे प्रार्थना किया वैसे परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुनकर या कि भूल नहीं भूला और उत्तर दिया, पुत्र दिया था। तो इसमें से ये पता चलता कि जो व्यक्ति परमेश्वर के पास जाकर प्रार्थना करता है उसको उसकी प्रार्थना परमेश्वर सुनता है, उसको कभी नहीं भूलता है। हालेलुया। दूसरी बात हम देखेंगे भजन संगीता 10वां अध्याय 12वां वचन। दूसरे उसको मैं बताना चाहता हूं, गॉड विल नॉट फॉरगेट पुअर एंड नीडी। दूसरा क्या है कि परमेश्वर और नम्र लोग को, गरीब लोग को और जरूरतमंद लोग को कभी नहीं भूलता है। गरीब लोग को परमेश्वर कभी नहीं भूलता है। पढ़िए, उठ हे यहोवा, ये भजन संगीता 10-12। उठ हे यहोवा, हे ईश्वर, अपना हाथ बढ़ा, अपना हाथ बढ़ा वो परमेश्वर, और दीनों को ना भूल, और दीनों को ना भूल। ये देखिए कितना एक परमेश्वर के दीनों को मतलब ये गरीब लोग को ना भूलिए। परमेश्वर प्रार्थना करने वाले को नहीं भूलता है, दुहाई देने वालों को नहीं भूलता है, और परमेश्वर जो दीन नम्र लोग, जो गरीब लोग हैं, उनकी प्रार्थना को अनसुनी नहीं करता है। मैं हमेशा ये कहता हूं परमेश्वर के सामने आकर, प्रभु मैं एक साधारण व्यक्ति हूं, आपने इस लखनऊ में मुझे लेकर आए, मैं अपने आप नहीं आए, आपने कहा था इतने साल मैं जगह पर रह रहा हूं केवल आपके सेवक बनकर, और भी कहना वो एक मजदूर हूं मैं, आज भी आपके मजदूर का काम मैं कर रहा हूं। आपके खेत में काम करने के लिए मुझे बुलाया है, आराम करने के लिए नहीं बुलाया है, मैं कहता हूं। दूसरी बात है हम देखेंगे उसमें, और भजन संगीता 9:18 में क्या लिखा है, क्योंकि दरिद्र लोग अनंत काल तक बिसरे हुए न रहेंगे, और न तो नम्र लोगों की आशा सर्वदा के लिए नष्ट होगी। क्योंकि दरिद्र लोग है को परमेश्वर क्या करता है, उनसे प्रेम करता है, उनकी प्रार्थना को नहीं भूलता है, और उनको क्या करता है कि उनको कभी नाश नहीं करता है, उनके आशाओं को और पूरी करता है। और भजन संगीता 74:19, Psalm 74:19, अपनी पिंडुक्की के प्राण को, अपने पिंडुक्की के प्राण को वन पशु के वश में ना कर, वन पशु के वश में ना कर। अर्थ मालूम है, जो पानी में ना वो क्या चलने वाली जो चिड़िया है, पक्षी है, उसको जानवर आकर खा लेते हैं पकड़कर, उनके हाथों में ना दे। वैसे ही अपने दीन जनों को सदा के लिए ना भूल। जो दीन नम्र होकर गरीब लोग हैं, दरिद्र लोग हैं, आपके पास आते, जिनके पास सहारा नहीं है, बेसहारा बनकर आते हैं, उनको आप मदद कर प्रभु जी, उनकी प्रार्थना को ना भूल। कितने परमेश्वर के सेवक लोगों के पास पैसा नहीं है, कितने परमेश्वर के लोग क्या परिवार परेशानी में है,
कितने लोग ना आंसुओं के साथ बैठे हैं, कितने विश्वासी के जीवन में खाने के लिए भी नहीं है, बच्चे को स्कूल में भेजने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। ये प्रार्थना देके भजन संगीता में अपने दीन जनों को सदा के लिए ना भूल। इसका मतलब क्या है? अपने दीन जनों को परमेश्वर कभी नहीं भूलता है। इस अगस्त महीने में परमेश्वर आपकी सारी जरूरतों को याद रखेगा, कभी नहीं भूलेगा। कितने लोग विश्वास करते हैं? मेरे साथ हालेलुया कहेंगे, हालेलुया हालेलुया आमेन। तीसरी बात हम देखेंगे, दोबारा मैं फिर से वो करूं, और जो प्रार्थना करने वाले के परमेश्वर कभी नहीं भूलता है। दूसरा, दरिद्र लोगों को परमेश्वर कभी नहीं भूलता है। और तीसरी बात है, गॉड विल नॉट फॉरगेट योर राइस्ट एनिमीज। मतलब परमेश्वर आपके विरोध जो उठ खड़े हैं, उस दुश्मनों को, शत्रुओं को नहीं भूलेगा। आपके विरोध कई लोग होंगे, खड़े होंगे, कई दुश्मन लोग आपके विरोध कब आपको गिराए, कब आपको हानि पहुंचाए, इसी प्रकार रहने वाले भी होंगे। मैं नहीं जानता हूं, हमारा विरोधी शत्रु है, हमारा शत्रु शैतान है। यीशु ने कहा तुम्हारा विरोध तुम्हारे घर वाले हैं, तुम्हारे शत्रु तुम्हारे घराने। सो चारों तरफ हमारे लिए अंदर भी बाहर भी शत्रु लोग होंगे। हमारे जीवन को नष्ट कराने के लिए, आत्मिक जीवन को छीन कर वो जाकर क्या है, हमें पापों में गिराने के लिए कोशिश करेगा। लेकिन परमेश्वर कहता है हमारे विरोधियों को जो हमारे सामने खड़े हैं कभी नहीं भूलता है, क्योंकि हमारे पक्ष में रहने वाला प्रभु हमारे विरोधी के ऊपर उनकी दृष्टि है। इसलिए किसी विरोधी शत्रु के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। प्रभु जैसे परमेश्वर भजन संगीता में दाऊद राजा के गवाही के द्वारा इसी प्रकार है, वो कह रहे कि मेरे शत्रुओं के सामने, 23वां भजन में लिखा हुआ है, मेरे शत्रुओं के सामने तू मेज बिछाता है और मेरे सिर पे तेल मला है, मेरे कटोरा उमड़ रहा है। शत्रु के सामने प्रभु शत्रु के सामने आपको उठाएगा। प्रभु आपके शत्रु को नहीं भूलता है, इसलिए आप घबराने की जरूरत नहीं है। भजन संगीता 27 में भी लिखा हुआ है, प्रभु मेरे चट्टान और ज्योति को मैं किससे भय खाऊं। तो पौलुस उसमें कहता है रोमियो 8:31 में, यदि मैं प्रभु मेरा और मेरे विरोधी कौन हो सकता है। आपके विरोधी कोई भी आपको ऊपर, आपके परिवार के ऊपर किसी के रूप में, बीमारी के रूप में, कष्टों के रूप में, परेशानी के रूप में आकर आपको ऊपर काबू नहीं कर सकता है, आपका खड़े नहीं हो सकता है। प्रभु उनको गिराएगा, प्रभु उनको दूर करेगा, आप विजय पाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। इसलिए तीसरी बात है, हम आपके सामने आपके विरोध में खड़े हुआ शत्रु को क्या करता है, कभी नहीं भूलता है परमेश्वर। नंबर 4, चौथी बात है, इसके लिए एक वचन में पढ़ सकते हैं। अभी मैंने बताया था भजन संगीता 74 और 23वां वचन पढ़ेंगे। Psalm 74, 22 and 23। हे परमेश्वर, उठ अपना मुकदमा आप ही लड़। तेरी जो नाम धराई मूढ़ द्वारा दिन भर होती रहती है, उसे स्मरण कर। अपने द्रोहियों का बड़ा बोल ना भूल, तेरे विरोधियों का कोलाहल तो निरंतर उठता रहता है। देखिए, अपने द्रोहियों का बड़ा बोल ना भूल, और तेरे विरोधियों का, और क्या है, क्या नहीं करना है, कोलाहल तो निरंतर और उठता रहता है। आप मालूम है, हमारे द्रोहियों, शत्रु को परमेश्वर हमेशा याद रखता है। हमारे कलीसिया के विरोध, हमारे सेवकाई के विरोध कोई भी अगर खड़ा हो, परमेश्वर के माल में, इसलिए हमें कुछ नहीं कर सकते। भजन संगीता 46:10 में लिखा है, तुम चुप होकर जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। हम चुप होकर बैठे रहेंगे, परमेश्वर काम करने शुरू करेंगे, इसलिए हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। हालेलुया। देन चौथी बात है, गॉड विल नॉट फॉरगेट टू कंपैशन ऑन यू। परमेश्वर आपके ऊपर दया करने ना भूलेंगे।
गॉड विल नॉट फॉरगेट टू कंपैशन ऑन यू। आप पर दया करना नहीं बोलेंगे, क्योंकि बाइबल में उसमें 77 भजन संहिता 77 और 2 से 11 वचन तक तो पढ़ेंगे। क्या परमेश्वर अनुग्रह करना भूल गया? हाँ, क्या उसने क्रोध करके अपनी सब दया को रोक रखा है? रोक रखा गए। मैंने कहा, हाँ, यही तो मेरा दुख है हाँ, कि परम प्रधान का दाहिना हाथ बदल गया है। हाँ, मैं यह के बड़े कामों की चर्चा करूंगा। निश्चय मैं तेरे प्राचीन काल वाले अद्भुत कामों को स्मरण करूंगा। हाँ, भजनकार कहता है कि वो अपने आप को क्या कहता है कि क्या सवाल उठाता है अपने अंदर, क्या प्रभु ने मेरे सारे से पहले 9वां वचन थोड़ा देखेंगे उसमें। क्या परमेश्वर अनुग्रह करना भूल गया? क्या परमेश्वर अनुग्रह करना भूल गया? वो कह रहे हैं अपने सवाल, उनके अंदर एक अपना प्रश्न उठ रहा है। तो क्या उसने क्या उसने क्रोध करके अपनी सब दया को रोक रखा है? और क्रोध करके अपनी सब दया को रोक रखा है। देखिए सवाल, ये सवाल सही नहीं है। उसके बाद जवाब भी वही दे रहा। पढ़िए नेक्स्ट 10वां वचन। मैंने कहा, यही तो मेरा दुख है। देखिए यही तो मेरे दुख है। अगर ऐसा होगा तो कि परम प्रधान का दाहिना हाथ बदल गया है। परम प्रधान और दाहिने हाथ क्या है? बदल गया है। बदल गया है, क्योंकि उन्होंने क्या है कि मुझको मदद नहीं किया है। लेकिन 11 में उल्टा बोल रहा है। देखिए, मैं यह के बड़े कामों की चर्चा करूंगा। इधर से कह रहे कि मैं परमेश्वर के बड़े कामों की चर्चा करूंगा। निश्चय मैं तेरे प्राचीन काल वाले अद्भुत कामों का स्मरण करूंगा। कि प्राचीन काल में प्रभु ने अद्भुत काम को मेरे लिए किया है, उसको मैं स्मरण करूंगा। इसका अर्थ यही है कि ये स्मरण कर सकता है, लेकिन परमेश्वर भी कहता है कि मैं तुम्हारे सारे कामों को क्या जानता हूं, मैं तुमसे क्या प्रसन्न रखता हूं, क्योंकि मैं तुम्हें कभी नहीं भूलता हूं, लिखा हुआ है। अब इसको दूसरा वचन भी पढ़ेंगे, भजन संहिता 103 वचन 8 से 10 तक पढ़ेंगे। हमारा परमेश्वर क्या कैसा परमेश्वर है? यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला। हमने गलती कर लिया, तुरंत उठा करके मार दिया, ऐसा नहीं है। विलंब से क्रोध करने वाला प्रभु और अति करुणामय है। अधिक करना है, करुणामय है। दूसरा है अधिक करुणामय, मतलब हमारे ऊपर हमेशा दया करता है। वह सर्वदा वाद विवाद करता न रहेगा। सर्वदा वाद विवाद करता नहीं रहेगा, ना उसका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा। पढ़िए। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और न हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। आप मालूम में हमारे पापों का, हमारे कामों का, हमारे अधर्म का अनुसार उसने किया है। ठीक है, वो हमारा परमेश्वर कभी नहीं भूलता है। और गॉड विल नॉट फॉरगेट कंपैशन ऑन यू। आपके ऊपर दया करना कभी नहीं भूलेगा। इस अगस्त महीने में आपके ऊपर परमेश्वर के दया अनुग्रह और सारी चीजें जो वचन में लिखा है सब आपके ऊपर आएगा और आपके परिवार में पूरी होगी। सारी चीज पूरा होगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है। आप विश्वास के साथ, यकीन के साथ इस अगस्त महीने के अंदर प्रवेश करिए। अब जाइए, इस महीने पूरा आपके लिए आशीषमय वचन होंगे। ठीक है, आखिरी मैं बताना चाहता हूं, 5वां है, गॉड विल नॉट फॉरगेट वॉट एवर यू हैव डन फॉर हिम। मतलब जो कुछ परमेश्वर के लिए आपने किया है उसको कभी नहीं भूलेगा वो। इसका मतलब परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ करते हैं, हम भी परमेश्वर के लिए कुछ करना है। आमोस की किताब 8वां अध्याय 7वां वचन। यहोवा जिस पर याकूब को घमंड करना उचित है, वही अपनी शपथ खाकर कहता है, मैं तुम्हारे किसी काम को कभी न भूलूंगा। परमेश्वर शपथ खाकर कहते हैं कि मैं तुम्हारे किसी काम को क्या नहीं करूंगा, किसी भी हालत में नहीं भूलूंगा। अर्थ क्या है? जो परमेश्वर के लिए मदद, परमेश्वर के सामने परमेश्वर के लिए करते हैं,
आपके प्रार्थना की जीवन, आपके परमेश्वर के वचन का पढ़ने की जीवन, और आपके कलीसिया में आकर एक विश्वास योग्यता को दिखाने की जीवन, और आप परमेश्वर के लिए जो देते हैं भेंट, दशमांश, और उसके जीवन, और प्रभु की सेवा में पास्टर के या कलीसिया के साथ मिलकर सेवा करते गए उसके जीवन, और जो कुछ आपने परमेश्वर के लिए और उनकी सेवकाई के लिए उनके और ये हमेशा मददगार बनकर रहते हैं और उनके संग रहकर और उसमें सारे इंटरेस्ट दिखाते हैं। परमेश्वर ये सारे चीज को नहीं भूलने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर के लिए कोई कुछ कर कर कभी गरीब हुआ का नहीं है, परमेश्वर के लिए देकर अमीर हुआ है। क्योंकि हम जो कुछ प्रभु के लिए करते हैं उसको परमेश्वर कैसे है भूल सकता है। मैं इतने सालों से आकर सेवा कर रहा हूं, मेरे सारे कामों को परमेश्वर कभी नहीं भूल सकते। इस मीटिंग के लिए हम लोग जो कुछ करें वो टीम वर्क है। उन लोग जो कुछ अपने समय निकाल कर प्रभु के लिए कर रहे हैं वो भी क्या है कि परमेश्वर भूलेगा नहीं, सबको परमेश्वर प्रतिफल देंगे। Whatever you have done for me, that will not be forgotten by me. जो कुछ तूने मेरे लिए किया गया वो कभी नहीं भूला जाएगा। कितना महान परमेश्वर है। मैं जिस तरह मैं आया लखनऊ दक्षिण भारत से, इतना मैंने दौड़ा, मेरे पास कुछ भी नहीं था, पहनने के लिए कपड़े तक नहीं था, लेकिन आज मैं देख रहा हूं परमेश्वर ने भूला नहीं है। जो कुछ मैंने प्रभु के लिए छोटी मोटी चीज किया है, जितना दौड़ा, जितना समय निकाला, जितना परमेश्वर के साथ रहे, जितना संगत में बने रहे, वह सब सारे सेवकाई को सारे चीज को मेरे जीवन को परमेश्वर ने अपने हाथों में रखकर आज उसको क्या करते गए, स्मरण करते हुए, नहीं भूलते हुए उसको प्रतिफल देते जा रहे हैं। आखिरी एक वचन पढ़ेंगे, उसके साथ खत्म करेंगे। इब्रानी की किताब 6वां अध्याय 10वां वचन। क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। परमेश्वर के दास कहता है जगह पर इस 6वां अध्याय इब्रानी 10वां वचन में 3 चीज को परमेश्वर नहीं भूलते हैं। नंबर 1, योर मिनिस्ट्री टू द होली एंड गॉड्स वर्ड। परमेश्वर के संत लोग के लिए, पवित्र लोग के लिए आपने जो सेवा किया है, परमेश्वर के लोग, सेवक लोग की सेवा किया, वो प्रभु कभी नहीं भूलते हैं। तो अच्छा पढ़ के देखिएगा, संत लोग के लिए परमेश्वर ने सेवा किया। आप अपने पास्टर के लिए बहुत कुछ किया, पास्टर के लिए सेवा किया, करते आ रहे हैं। आज मैं कह सकता हूं कि हमारे कलीसिया के लिए कभी नहीं भूलेंगे परमेश्वर। दूसरी बात है, द लव दैट यू हैव शोन टू गॉड और शोन ऑन हिम और शोन टू हिम। जो प्रेम आपने परमेश्वर को दिखाया, उस प्रेम को भी परमेश्वर भूलेगा नहीं। परमेश्वर से प्रेम करने वालों से परमेश्वर प्रेम करता है। तीसरी बात है, and your good works to him। आपके अच्छे कार्य जो कर रहे हैं लोग के बीच में, कलीसिया में, जो कुछ प्रभु के कलीसिया के लिए कर रहे हैं, उसको भी परमेश्वर नहीं भूलेंगे। क्योंकि ये सारे चीज को परमेश्वर भूलने के लिए, गॉड इज नॉट अनजस्टिस टू फॉरगेट ऑल योर गुड वर्क्स। उसको क्या भूलने के लिए परमेश्वर अधर्म के परमेश्वर नहीं है, धार्मिकता का परमेश्वर है। मैं आज कहना चाहूंगा, आपके जीवन कैसा है? क्या परमेश्वर के लिए आपने क्या किया है? इस संसार में कुछ भी आप करेंगे, संसार के लिए चले जाएगा, उसको याद नहीं किया जाएगा। जो कुछ आप परमेश्वर के लिए करेंगे वो यहां भी याद किया जाएगा और स्वर्ग राज्य में याद किया जाएगा। जस्ट 1 मिनट में मैं खत्म कर रहा हूं। नंबर 1 मैंने कहा था, परमेश्वर
तुझको नहीं भूलता है और नहीं भूलेगा। उसको 5 बातें मैंने बताया। नंबर 1, जो लोग प्रार्थना करते हैं उनको परमेश्वर भूलते नहीं है। दूसरी बात है, दरिद्र लोग को परमेश्वर, गरीब लोग को परमेश्वर क्या करते कि भूलते नहीं है, भूलेंगे नहीं। तीसरी बात है, आपके विरोध खड़ा हुआ शत्रु को परमेश्वर क्या करता है, नहीं भूलता है। और चौथी बात है, गॉड विल नॉट फॉरगेट टू कंपैशन ऑन यू। परमेश्वर आपके लिए, आपके बाद आप पर दया करने के लिए नहीं भूलेगा, दया करने नहीं भूलेगा। 5, गॉड विल नॉट फॉरगेट टू वॉट एवर यू हैव डन फॉर हिम। जो कुछ आपने उनके लिए किया है उसको परमेश्वर कभी नहीं भूलता है। आज ये सत्य है। इस महीने में इस वचन को लेकर खुशी से, कुशल से परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए आप अगस्त महीने प्रवेश करते हुए, जब भी आपको एक परेशानी सामने आएगी, इस वचन को लेकर आइए। प्रतिज्ञा के वचन इस महीने के लिए परमेश्वर ने दिया गए। मेरा परमेश्वर सब कुछ पूरा करेगा, क्योंकि आकाश पृथ्वी टल जाएगी, परमेश्वर के वचन कभी नहीं टल सकते हैं। महान परमेश्वर आपके संग रहकर मदद करे, आपको आशीष दे। फिर से एक बार मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि मैं जब बीमार था और आप सारे लोग मेरे लिए प्रार्थना किए थे, और सारे जितने लोग ने प्रार्थना किए, जितने लोग ने मुझे आकर अस्पताल में देखा, और जितने लोग ने क्या है कि मेरे लिए प्रार्थना किया, और मैं सही सलामत से वापस आकर परमेश्वर के सामने आज बोल रहा हूँ, सबके लिए हाथ जोड़कर परमेश्वर को और आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। महान परमेश्वर, आपके बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं। अनुग्रह कर प्रभु जी, इस वचन इस महीने में उनके जीवन में कार्य करने के लिए मदद कीजिए। आपके हाथों में मैंने छोड़ दिया है। एक अच्छी गवाही को लेकर आई कलीसिया में, यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आपके संग रहे और सबको जय मसीह की।